दोस्तों, कहानी वहीं से शुरू होती है जहां राय स्टार गांव वालों को उस रहस्यमयी छोटी के बारे में बता रहा था। तभी राय स्टार ने कहा, हमें इस छोटी का असली रहस्य जानकर इसे रोकना होगा, वरना यह लोगों के बाल इकट्ठा करके अपना दूसरा रूप जन्म दे देगी और उसके बाद इस गांव का एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनते ही गांव वालों ने तुरंत राय स्टार के दादाजी को गांव के बीचों बीच बुलाया ताकि इस छोटी के पीछे की सच्चाई का पता चल सके। लोग हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगे। जैसे ही राय स्टार के दादाजी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने एक आदमी के सिर से गायब हुए बाल देखे, उनका चेहरा डर से पीला पड़ गया। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं, वह वापस लौट आई है। ये सुनकर राय स्टार बोला, दादाजी, इसका अंत कैसे होगा? तब दादाजी ने उन बालों की कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, कई साल पहले इसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसके बेहद घने और लंबे बाल थे, लेकिन एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रातों रात उसके सारे बाल अचानक गायब हो गए। अगली सुबह जब उसने खुद को बिना बालों के देखा तो वह यह सदमा सहन नहीं कर पाई और उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। तभी से यह रहस्यमयी छोटी गांव के लोगों के बाल अपने साथ ले जाती है। राय स्टार ने पूछा, लेकिन दादाजी, उस लड़की के बाल एक ही रात में आखिर कहाँ गायब हो गए थे? ये सुनकर दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा राय स्टार, यह रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। न ही इस छोटी का कोई अंत है, लेकिन इसे कुछ समय के लिए रोका जरूर जा सकता है। राय स्टार ने पूछा, कैसे? दादाजी बोले, यह छोटी गांव के हर इंसान के बाल लेने आती है और यह तभी रुकेगी जब पूरे गांव में किसी के सिर पर एक भी बाल नहीं बचेगा, यानी इस गांव के सभी लोगों को अपने बाल कटवाने होंगे, तभी इस छोटी को शांति मिलेगी। ये सुनते ही राय स्टार ने बिना एक पल सोचे अपने सारे बाल कटवा दिए और उस लड़की की आत्मा को गांव के बीचों बीच बुलाने की कोशिश की। कुछ ही क्षणों बाद वह लड़की वहां प्रकट हो गई। राय स्टार ने उसकी ओर देखकर कहा, मैं नहीं जानता तुम्हारे बाल कैसे गायब हुए थे, लेकिन मैं तुम्हारी तरह दिख सकता हूँ। मैंने भी अपने सारे बाल कटवा दिए हैं। अब मैं तुम्हारी तरह ही हूँ। ये सुनते ही उस लड़की की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, राय स्टार, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा यही सोचती रही कि मेरे बाल नहीं है, इसलिए मैं बदसूरत हो गई हूँ। इसी दर्द में मैं गांव के लोगों के बाल अपने साथ ले जाती रही, लेकिन आज तुमने मुझे एहसास दिला दिया कि किसी इंसान की खूबसूरती उसके बालों में नहीं बल्कि उसके दिल में होती है। इतना कहते ही उस लड़की की आत्मा मुस्कुराई। उसकी आंखों से आंसू की आखिरी बूंद जमीन पर गिरी और अगले ही पल वह हमेशा के लिए प्रकाश में विलीन हो गई। उस दिन के बाद वह रहस्यमयी छोटी फिर कभी उस गांव में दिखाई नहीं दी और पूरे गांव को यह सीख मिली कि किसी इंसान की पहचान उसके दिल और उसके कर्मों से होती है।